आदेश आदेश मित्रों। भैया आज फिर हाजिर है 18 नवंबर 2024 का कन्या राशि का राशिफल लेकर के। देखिए आज सबसे पहली आपके लिए जो सीख है वो यह है कि भैया जितनी चादर होती है उतने ही पांव पसारने चाहिए। चादर से अधिक पांव पसारोगे तो संकट में पड़ जाओगे। तो जितनी जितनी आप लोगों के पास चादर है अर्थात जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं का प्रयोग कीजिए। उनसे अधिक अति यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में फंस सकते हैं। क्यों कह रहे हैं आज? क्योंकि आज आय से ज्यादा खर्चों की अधिकता आपको परेशान करने वाली है मित्रों। देखिए राशिफल तो आपको बहुत सारे चैनल्स पर मिलते हैं, लेकिन जहां पर जो मिलता है वो सबसे अलग होता है। ये घमंड नहीं कर रहे, आप लोगों के प्रेम की वजह से, आप लोगों के दिली लगाव की वजह से हमने फिर से यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग अपना आशीर्वाद हमें दें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो चंद्रदेव आज आपसे यही कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे कन्या राशि के जातकों, आज खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। आमदनी होगी, ऐसा नहीं कि आमदनी नहीं होगी। हमने कह दिया कि भैया आज तो ब्रेक लग गया है, आज आमदनी नहीं होगी, सब कुछ जेब से खर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आमदनी चंद्रदेव करा रहे हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जो आवश्यक खर्च हैं वो ही कीजिएगा, अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना होगा। काल भैरव जयंती पर हम विशेष ताबीज बना रहे हैं जो घर में सुख, समृद्धि, शांति और सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जो भी वो ताबीज लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जिन्होंने लक्ष्मी यंत्र बनवाए थे उनके सबके लक्ष्मी यंत्र हमने कोरियर कर दिए हैं। 3-4 दिन के अंदर आप सभी लोगों को वो लक्ष्मी यंत्र मिल जाएंगे। जैसे हैं वो लक्ष्मी यंत्र, उनको धूप दीप दिखा करके विष्णु भगवान, मां लक्ष्मी का नाम लेकर के अपने गले में आपको बस धारण करना है और कुछ नहीं करना। अब आगे की बात कि चंद्रदेव आज 10वें घर में विराजमान है, यानी कि अपने घर से 12वें में विराजमान है और मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मंगल इस वक्त नीच में चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में। और कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो अपने से 12वें स्थान में आ गए। इसीलिए हमने आपको बताया कि खर्चों की अधिकता आपको परेशान करेगी। खर्च अधिक ना हो, धन की अभिलाषा ज्यादा रहे, धन अधिक आपके पास आए, इसके लिए सुबह उठते ही भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उन्हें कच्चे दूध में रोली और हल्दी मिला करके अर्पित करें। आपका आज का दोष दूर होगा। थोड़ी मानसिक टेंशन भी आपको आज कहीं ना कहीं परेशान करेगी। हालांकि शुक्र और चंद्र एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, घर में सुख समृद्धि तो आएगी। ऐसा नहीं है कि घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशी को महसूस करने में आपको कमी महसूस होने वाली है। उसके लिए हमने जो उपाय बताया है वो कीजिए। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में तो कुछ खास परेशानी आज नहीं दिखाई दे रही। मुंह के रोग हल्के से आपको आज परेशान कर सकते हैं। पायरिया की दिक्कत या फिर हल्का फुल्का दांत दर्द, जाड़ों में दर्द, यह हो सकता है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा भैया, कॉम्पिटिटर से सावधान आपको रहना है। मंगल की दृष्टि सीधी शनि पर है, नीच के मंगल की दृष्टि। लड़ाई झगड़ों से आपको बचना होगा। मारपीट की तरफ ध्यान लगाना भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनको बीट करने के लिए आपको रणनीति बनानी है। आपको फेस टू फेस लूज टॉकिंग करना, फेस टू फेस टॉकिंग करना, इससे थोड़े दिनों आपको बच करके रहना है। शनिदेव आपके रोजगार में वृद्धि तो करा रहे हैं, लेकिन शनिदेव यह भी कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा जरूरतमंदों का, थोड़ा सा गरीबों का, थोड़ा सा जो लोग असहाय हैं उनकी मदद करके चलिए।
वही मंगल देव का संदेश यह है कि यार उन लोगों की सेवा से बढ़कर उन लोगों की सेवा करें जो वास्तव में ऐसा है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई मंदिर है, कोई ऐसी जगह है जहां पर कि बहुत सारे जरूरतमंद लोग बैठते हो, सभी स्थानों पर ऐसी जगह होती है, तो वहां पर तो बहुत सारे लोग जाकर के उन जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। हो सकता है उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हों, क्योंकि उनको तो वहां बैठना ही बैठना है। आपको यदि मदद करनी है, मंगल और शनि की, नीच के मंगल की शनि पर दृष्टि का बहुत बेहतर गुजर उपाय बता रहा हूं, जिससे कि चोट चपेट खत्म होगी, शत्रु आपके समाप्त होंगे, आपके रोजगार में तरक्की आएगी, जितने रोग रिपु ऋण हैं वो सब इस उपाय से खत्म होंगे। तो ऐसे ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढ लेना, आसपास मिल जाएंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलते, ढूंढने जाते हैं सब मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ढूंढो जिनकी सहायता ना अब तक हो पाई हो, या जिन तक आसानी से अब तक वे लोग ना पहुंच पाए हों जो जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। तो यहां पर जैसे ही आपने उस वाजिब से मेरा मतलब है जिसे वास्तव में जरूरत है सहायता की, उस तक आपने सहायता पहुंचाई, अब चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे अनाज की हो, किसी भी चीज की हो, वन टू ऑल आप उसकी सहायता करते हैं, तो यह जो दोष बना हुआ है यह समाप्त होगा और तुरंत आपके रोजगार में अप आएगा, क्योंकि शनिदेव ही तो सब कुछ देना है भैया। अब नीच के मंगल की अब शनि पर दृष्टि डालेगी तो आप चाह करके भी जरूरतमंदों की सहायता नहीं कर पाएंगे, है ना। और वो जरूरतमंद जिनको वास्तव में जरूरत है आपकी सहायता की, तो उनकी सहायता कीजिए। आपकी कुंडली में भी सपोज मंगल नीच के हैं, तो भैया रक्तदान मंगलवार को करना बिल्कुल मत भूलिए। महीने में कम से कम एक बार रक्तदान कीजिए, क्योंकि जून तक मंगल का गोचर इसी तरीके से चलता रहेगा। कभी ये वक्री होंगे, वक्री होकर पीछे जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर मार्गी होकर के फिर नीच में आएंगे, उसके बाद कहीं जाकर के ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मिथुन और कर्क राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। अब बात आती है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को संभाल लिया, अब हमारी लव लाइफ का क्या होने वाला है। तो लव लाइफ आपकी आज बेहतर है, लव लाइफ को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। बस किसी की कही सुनी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। किसी ने आपके या फिर आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहा है आपसे, तो आप उसको कहिए यार हम खुद देख लेंगे, आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बातों में आ गए तो आपका रिश्ता खराब होने की कगार पर पहुंच जाएगा। एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की सेफ्टी कीजिए और खुद ही देखिए कि वो आपके साथ वफादार है या नहीं। इसका निर्णय आपको लेना है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व आज के दिन आपको अपने रिश्ते में नहीं होने देना है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों के लिए मैं पिछली वीडियो में भी आपको उपाय बता चुका हूं। यदि फिर से आप लोग कहेंगे तो मैं उपाय दोबारा बता दूंगा, लेकिन आज का उपाय जो दाम्पत्य जीवन को अधिक खराब कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भैया आपके एकादशेश हैं वो भी दशम स्थान में बैठे हैं, और जो आपके सप्तमेश हैं वो वक्री अवस्था में नवम स्थान में बैठ गए हैं। तो 8वें 9वें 10वें का वो फल दे रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में और थोड़ा सा आपका तालमेल कम होगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं। और खुश मत होइएगा भैया, बहुत से लोग खुश हो गए होंगे, अरे यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे। भैया कहाँ जिंदगी को नर्क में डाल रहे हो। पति और पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं और कोई नहीं। किसी से भी रिलेशन रख के देख लो भैया, अपनापन नहीं आएगा, आनंद कितना ही आ जाए। अपनापन पति और पत्नी में ही होता है। तो अपने दोनों के रिश्ते को पुनर्जीवित कीजिए। एक उपाय आपको लगे हाथ पे और बता देते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है। पति और पत्नी दोनों जहां पर सोते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, उस बेड के दोनों गद्दों पर थोड़ा थोड़ा सा अपने नीचे, थोड़ा पति के नीचे गुलाब जल डाल लीजिए। 2-4 बूंद रोजाना कीजिए। देखिए कैसे महकता है खुशियों से आपका परिवार। बहुत ज्यादा बैलेंसेबल स्थिति हो जाएगी। चंदन का इत्र नाक पर, ऐसे यहाँ पर ऊपर की साइड में चंदन का इत्र लगाना रोजाना शुरू कीजिए। हाँ, शुक्र और चंद्र
आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। कौन? एकादशेश, भाग्येश और धनेश। तो आज भी अचानक से कुछ धन लाभ होने की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। आज का उपाय क्या करना है? बहुत शानदार उपाय बता रहे हैं। थोड़ा सा शहद लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, शिव मंदिर में चले जाइए, अपनी सूर्य उंगली, अनामिका उंगली से उस शहद में डुबो करके भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाइए शहद से। बन गया। अब इस ओम के ऊपर जो शिवलिंग का जो ऊपर का सिरा होता है उसको शिवलिंग बोलते हैं, वहां पर ओम लिखना है शहद से। और जो दूध ले गए हैं उस दूध को उसी ओम की आकृति में उसी ओम के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ा दिया। अब जो शहद बच गया और जो दूध बच गया उसको शिवलिंग के नीचे जो अर्घा होता है, जहां से दूध और शहद बह करके आगे जाते हैं, उसको अर्घा बोलते हैं, मां पार्वती का स्थान होता है, उस पर अर्पित कर दीजिए। जिनके दाम्पत्य में दिक्कत है और जिनको पैसों में दिक्कत है वो इस उपाय को अवश्य करें। सबसे पहले वहां पर भी शहद डालिए और फिर उसी अर्घे में दूध अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध स्नान से भगवान शिव और शक्ति को अभिषेक कीजिए, जल डाल दीजिए और अंत में हल्दी लेकर के, हल्दी को गीला करके और वहीं पर जहां आपने ओम बनाया था फिर से ओम बना दीजिए और भगवान शिव को मस्तक नवा करके अपने अरिष्टों का शमन करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने घर आ जाइए, फिर देखिए कैसे आपका घर खुशियों से महक उठता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।